इमरान खान साहब ने जो करोड़ों लोगों को ख्वाब दिखाया था वो यही था कि सुपर पावर सिर्फ अल्लाह है। मतलब मैं आपको उनके हज़ारों जलसे कोट करके बता सकता हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि हम किसी सुपर पावर से डरते नहीं हैं। उनका ये 6 महीने में जो उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है वो इस बात पे बढ़ी है कि उन्होंने अमेरिका के आगे सजदा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी ना बाहर कोई जायदाद है जो मैं इनका काना हूँ, ना मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की तरह, क्योंकि बकौल इमरान खान के इनकी जायदादें बाहर हैं, ये झुके हुए होते हैं अमेरिका के आगे। मैं तो झुका हुआ नहीं होता, सुपर पावर में उसको मानता नहीं, सुपर पावर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। पूरी कौम को पहले गुलाम बनाया उन्होंने अमेरिका का। इस गवर्नमेंट को बताया कि ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट है उनकी लाई हुई, उसके खिलाफ हकीकी आज़ादी मार्च शुरू हुआ है, वो जिस तरह भी शुरू हुआ है लेकिन हुआ है। और उस साजिश को जो उन्होंने बताया कि सुपर पावर ने मिलकर की इनके साथ, उसमें उन्होंने मुलव्वस किया अफवाज पाकिस्तान को। अफवाज पाकिस्तान को गालियाँ दी, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया उन्होंने, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ लोगों को भड़काया। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से लेके करिया करिया गली गली इमरान खान जहाँ पे गए, इमरान खान साहब नौजवानों में, पेशावर की यूनिवर्सिटियों में कच्चे जहनों को, एनर्जेटिक जहनों को, उनको फ़ौज के ख़िलाफ़ किया, फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़ किया। हिंदुस्तान ने बगले बजाई। ये सब कुछ इसलिए किया कि वो कह रहे थे कि जी मैं एक वाहिद बंदा हूँ जो खड़ा हो गया हूँ पाकिस्तान में कायद आज़म के बाद अमेरिका जैसी सुपर पावर के आगे कि अमेरिका होता कौन है मुझे पूछने वाला कि मैं रशिया क्यों गया हूँ। और शर्मिंदगी दर शर्मिंदगी है कि जब फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दे के इमरान खान साहब कह रहे मुझे बड़ी नदामत हुई जो मैं यूक्रेन की जंग से पहले रशिया चला गया। आपको नदामत हुई, पूरी कौम को हिजान मुब्तला करके लाशें गिर रही है मार्च के अंदर, आज़ादी मार्च शुरू हुआ है, पूरी कौम को आपने इदारों को गालियां देकर, उसके बाद पूरी कौम को गुलाम बनाकर अब आपको निदामत हो रही है। आपकी निदामत पे तो मुझे निदामत हो रही है कि आपको क्यों निदामत हुई और आपने इस कौम के साथ फिर किया क्या है। तो ये तो पूरी दुनिया को पता था कि अमेरिका सुपर पावर है। आपको ये कब एहसास हुआ पहली दफ़ा कि ये सब ब्लंडर आप कर रहे हैं? और अगर यही पैमाना है आपका कि अमेरिका को कोई सुपर पावर है उसके आगे तो मैं झुक सकता हूँ, झुक गया, मैंने अपने लॉज बेंड कर लिए, उसने साजिश भी की, उसने इंपोर्टेड गवर्नमेंट को भी लेके आया, वो हैंडलर्स को भी किया, लेकिन उसको तो मैं माफ़ करता हूँ, तो भाई फिर बाकियों को भी माफ़ करें, उनकी जान भी छोड़े जो गालियां दे रहे होते हैं हर वक्त खड़े होकर मीर जाफर मीर सादिक। ये क्या डुअल पॉलिसी है और ये क्या सियासी मुनाफकत है, या ये कि ये आपका चूरन बिकता है इधर क्योंकि आपके पॉलिटिकल राइवल्स हैं। इन पे बात करेंगे जी आज। और आज इमरान खान साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए। उन्होंने कहा कि जी मेरे इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात जो थे ना वो करप्शन व बुजदार पे थे। ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने, क्योंकि अभी तक उन्होंने डिनाई नहीं किया कि जो उस वक्त के DG ISI थे आसिम मुनीर साहब, उन्होंने जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जाके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बताया कि पंजाब, मुबैना तौर पर पंजाब में करप्शन के सूते फूट रहे हैं, बुजदार साहब करप्शन के सूते लीड कर रहे हैं, आपके घर वाले उसमें मुबैना तौर पे शामिल है, तो बजाय इसके कि उस वक्त के DG ISI जनरल आसिम मुनीर की इस बात की वो रिस्पेक्ट करते और इस बात को वो कहते हैं कि कितना अच्छा DG ISI कि उसने इस चीज़ को नहीं देखा कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, उसने आके मुझे बताया कि जी सर ये आपके ये हो रहा है पंजाब के अंदर, कुछ करें। आपने आर्मी चीफ से कहा कि इनको अपना हटा दें, ये क्रॉस द लाइन मुबैना तौर पे। तो सोचे कि बात तो सही है कि करप्शन व बुजदार की वजह से आपके इस्टेब्लिशमेंट ताल्लुकात ख़राब हुए, लेकिन वो इस वजह से नहीं हुए कि फ़ौज ने कहा था कि आप करप्शन के खिलाफ कुछ ना करें। वो इसलिए हुए कि फ़ौज ने आपको कहा कि यहाँ करप्शन चल रही है, बुजदार करप्शन कर रहा है, पंजाब में करप्शन हो रही है, आपके वेल विशर के तौर पर बता रहे, तो आपने अफसरों को चेंज कर दिया। एक ब्रेक लेने के बाद आज उस्मा बुखारी साहिबा, परविशा खान साहिबा और उस्मान डार साहब से बात करूंगा इस लॉन्ग मार्च का फ्यूचर क्या है, जबकि इसके जो मेन वो थे डेवल, वो यानी कि USA, उनको इमरान खान साहब माफ़ कर चुके यकतरफा तौर पे। एक ब्रेक के बाद जी। बहुत वार्म वेलकम उस्मा बुखारी साहिबा, परविशा खान साहिबा और उस्मान डार साहब। दो बड़े इश्यूज़ हैं आज। तो एक तो ऑब्वियसली कल 2 दिन से वो घड़ी का जो मसला हुआ हुआ है, उसमें डार साहब बड़ा इजी मसला है। एक तो आर्मी चीफ की तैनाती पे आज फिर जो बात की इमरान खान साहब ने, उसमें बात करूंगा, और जो लॉन्ग मार्च जो है जा रहा है। लेकिन सर ये बड़ा इजी मसला है डार भाई। ये जब नवाज शरीफ साहब का मसला आया था, हम सब ने कहा रसीदें दिखा दें। जिस इस्लामाबाद की दुकान को बेची है 5 पौने 6 करोड़ की उन्होंने घड़ी, उसकी रसीद दिखा दें, उस दुकान का अता पता बता दें। जान छोड़ें किन चक्करों में पड़ गए सर आप डार साहब? देखिए, कामरान मियाँ साहब ने तो चीज़ें खरीदी थी, और वो खरीदी कैसे थी, किस पैसे से खरीदी थी, पैसे कैसे आए थे, ना वो पैसे बता सके, ना सोर्स ऑफ इनकम बता सके, ना वो रसीदें दिखा सके, और ना आज तक वो रसीदें सामने आई हैं। और वो अलग बात है कि उसी A1 फील्ड डिपार्टमेंट में वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती हैं,
लेकिन उसी अपार्टमेंट का ना उन्हें पता है कि किससे खरीदा, कैसे खरीदा और रसीदें कहाँ हैं। यहाँ इमरान खान ने पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक, जो कि तोशाखाना का कानून है 20% कीमत पे चीज लेने का, आपकी कैबिनेट डिवीजन ने तकरीबन 10 करोड़ मालियत उसकी तय की। 20% मेरे लीडर आपके साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कीमत अदा की। बाद 5.7 करोड़ से मार्केट नहीं तो में सर कहाँ बेचकर बेची, पैसे, यही तो सवाल हो रहा है। आप क्योंकि एक सुन बंदे लें ने क्लेम कर दिया, उसको झूठा साबित करने के लिए आप बता दें कहाँ बेची। सुन लें सुन जी लें जी सुन लें जी। उसके बाद वो 5.7 करोड़ अकाउंट में जमा कराए, टैक्स अदा किया, कैपिटल गेन टैक्स अदा किया, डिक्लेयर्ड है, सब कुछ मौजूद है। ठीक है। अब एक ऐसे ही पटोरा बॉक्स खोल दिया है जी। पहले तो कहा गया $2 मिलियन की घड़ी है। ये उमर फारूक, ये मेरे घर की पिछली गली में रहता था। दो अच्छा नंबर आदमी, उस मेरे मोहल्लेदार रहा है ये। यार, आपके सियालकोट मोहल्लेदार का ऐसे कोई हैं। पुलिस स्टेशन नहीं कामरान शाहिद, अच्छा, सियालकोट का कोई पुलिस स्टेशन नहीं जिसमें FIR ना हो। आप रहते किधर है भाई? सियालकोट में निशात पार्क में रहता हूँ। अच्छा और ये शख्स, इसका किरदार क्या है, ये किस किरदार का मालिक है, आपको मैं दावत देता हूँ, आप अपने कैमरामैन के साथ आए नहीं मोहल्ले भाई, में। ये जो दो आपने नंबर बंदा ये है। जो आपने बताया ना 2 नंबरी वाला, तो मैं पागल हुआ हूँ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये आपके इल्जाम है। अब 2 नंबर कह देना किसी को, ये तो बड़ा इजी बात है। लेकिन ये आपके इल्जाम है। लेकिन साथ साथ मुझे डॉक्टर साहब ये भी बता दें कि नहीं ये नहीं, जो बात सुन लेना। जी 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 सुने सुने जी सुने, जी उस्मान इल्जाम भाई। नहीं है। मैंने आपको दावत दे रहा हूं कि दुनिया न्यूज का कैमरामैन लाएं, साथ और सर कामरान मैंने क्या शाहिद करना आए, है उसके, अब मोहल्ले में आके मोहल्ले में उसको देखना है बैठकर वो लाइव होगा या प्रोग्राम नहीं करें और होगा। पाकिस्तानियों पॉइंट को ये हो पता रहा चले है, मेरी कि बात तो दो सुन लें नंबर सर। नहीं 10 नंबर आदमी है। 10 नंबर जिसके ऊपर भाईजान टॉक मैं शो ये कर रहा है मेरा साबित भाई हमने करना है। कामरान देखें शाहिद। डॉक्टर साहब, मैं आपके साथ हूं, मेरी बात सुने। मैं ना पलविशा साहिबा के साथ हूं, उस्मा साहिबा के साथ, मैं आपके साथ हूं। हमने दोनों भाइयों ने मिलकर साबित करना है कि उमर आदिल साहब जो है, उमर फारूक साहब जो है, वो गलत कह रहे हैं। उनका जो दावा वो गलत है। हमने दोनों भाइयों ने साबित करना है। ऐसा करते हैं, आपके मोहल्ले आने के बजाय जहां आप कह रहे हैं वो रहते थे, इस्लामाबाद का टाइम दिया मुझे, उस दुकान के बाहर का जहां पे इमरान साहब ने ये मुबैना तौर पे घड़ी बेची है, उस दुकान के यार हम तय खाना खोद के रसीद लेके आएंगे। ऐसी क्या बात है? लेकिन मैं आगे चलता हूं जरा। उस्मा बुखारी अरे साहिबा, सुन ले, बात मुझे ये है मौका कि देना एक सेकंड, एक एक मिनट सर, एक सेकंड मिनट। ठहरो ना मेरे भाई, हाँ जल्दी जी, काहे की है। हाँ जी, हाँ जी, बताएं बताएं। जी बताएं बताएं जल्दी बताएं। काहे किया। मकसद ये है कि आज से पिछले 6 माह में 10 मुख्तलिफ किस्म के टॉक शोज में 10 मुख्तलिफ लोग बैठ के क्लेम कर चुके हैं जी, घड़ी इस्लामाबाद में बेची, घड़ी वहां बेची, घड़ी दुबई में बेची। मकसद ये है कि अगर 3.5 साल के बाद 5,000 अरब से ज्यादा डेवलपमेंट इमरान खान की हुकूमत में हुई है, ठीक है। और उसमें अगर कामरान शायद एक घड़ी, पाकिस्तानियों एक घड़ी लेके ये आगे हैं कि इमरान खान ने घड़ी चुरा ली, वो भी चुराई नहीं है, तोशाखाना से मिली, टैक्स अदा ओ किया, भाई, सब ये कुछ। घड़ी यार ये कौन सी है क्या जो हो आपके रहा है? हाथ में? तोशा खाना से तो नहीं ली हुई मेरे भाई आपने भी? ये मैं जो घड़ी यही कह दिखा रहा हूं, रहे हैं देख आप, ले जो सी भी है ये जो भाई। लटका के दिखा रहे हैं, ये कौन सी है भाई? तो भाईजान मकसद है यार, मेरी बात डिस्ट्रक्शन सुने, लानी भी थी। मेरी बात सुने, मैं तो आपको लाओ कि इमरान खान ने जायदादें बना ली उस्मान बाहर, भाई, मैं इमरान खान आपकी ने इस बात से घड़ियां एग्री लगा करता हूँ, दी, जायदादों का स्कैंडल नहीं आया। इमरान लेकिन खान मेरी ने बात हाइड वन सुने, पार्क, ये सरे घड़ियां ना महल, दिखाया करे, पता चले के। तहरीके इंसाफ की छेड़ बन जाए। घड़ी घड़ी छुपा के रखे, छुपा के रखे इसको। आगे चलता हूँ मैं। उस्मा साहिबा, मुझे सिर्फ ये समझा दें कि उस्मान डार की ये बात तो सही है कि यार 3.5 साल के दौरे हुकूमत में इमरान खान के आप निकाल के भी लाए, करप्शन का क्या केस लेके आए? घड़ी का केस लेके आए? हद हो गई भाई, ये क्या केस है? देखें, इस बात पे शर्म से डूब मरने का मुकाम है ओए होए, मैं तो भाई उन ये लोगों के टीवी लिए जिनको घड़ी- लगता है कि ये सिर्फ घड़ी का केस है। ये घड़ी का केस नहीं है, ये बददयांती का केस है। वो जो कह रहे हैं ना, कुछ नहीं बनाया इमरान खान ने। इमरान खान ने अपनी 68 साल की उम्र में वो नहीं कमाया था जो उसने इस 1 साल में इस घड़ी सेट के साथ, घड़ी खाली ना कहा करे, पूरा सेट है भाई, जिसके अंदर जो है वो एक पेन भी है जिसके अंदर 1460 हीरे लगे हैं, जिसकी कीमत हर हीरे की 200 रुपए आती। ओ भाई, हमें दे देते 200 रुपए का हीरा, हम भी कभी देख लेते कि 200 रुपए का हीरा जो है वो कैसा लगता है, उसकी शाइन कैसी होती है। ये तो गलत बात है। 200 रुपए का हीरा आप खुद ही लेके बैठ गए। अब जो रसीद इन्होंने दिखाई है मुबैना तौर पर, जो इन्होंने जो है वो जिसको ये प्ले कर रहे हैं, उस्मा को बहुत यकीन गुस्सा चढ़ा मानो है। कामरान, जी, जी। जो हमारा, एक मिनट बात सुनो ना, बात जी, सुनो, जी, जी, आपकी बात सुनो, बात है। जो हमारा सब्जी वाला है ना, हाँ जी। यकीन मानो वो लिखता है 1 किलो प्याज इतने रुपए किलो, 1 किलो टमाटर इतने रुपए किलो। आपने जिनकी रसीद देखे जरा, उस रसीद के ऊपर उसने लिखा है एक डायमंड का पेन, एक 7.5 कैरेट की सिर्फ
7.5 कैरेट का सिर्फ हीरा लगा हुआ है उस अंगूठी के अंदर, और 1460 हीरे हैं पेन के ऊपर, और 2.5 जो है वो कैरेट के 2 कफलिंग्स हैं जिनके ऊपर हीरे लगे हुए हैं, और वो उसकी नीचे कीमत उसने 5 करोड़ लिख के और फिर वो गायब हो गया। मजे की बात यह है कि वो गायब। तो मेरे प्यारे भाई, चोरी की चीज चोर बाजार में ही तो बिकती है, यही तो हम कह रहे हैं। चोरी की चीज चोर बाजार में बिकेगी, और उसको औने पौने दाम जो है फरागोगी बेच दिया जाके। हौसला 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 मेरे भाई। अच्छा, उसमें साहब कंप्लीट करें, मेरा पलविशा की बात जाना है। चोर जो है वो चोर बाजार में बेचेगा ना, और बेचेगा चोरनी के हाथों, फरागोगी के हाथों। मुझे ये बताएं, हर कारनामे में वही क्यों आती है सामने? उसका नाम क्यों आता है हर कारनामे में? और इमरान खान खुद उसका दिफा करने आते हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। तो आप कह रही हैं कि अलीमा बाजी को कुछ कह लो, इमरान खजाने का बड़ा नुकसान हुआ, मैं आपको पॉइंट समझ गया। को कुछ कह लो, इमरान खान साहिबा पॉइंट आ गया आपका। एक मिनट, अब मैं आगे चल रहा हूं। देखिए, पलविशा साहिबा आई हैं, जब से गवर्नमेंट आई पहली दफा, इमरान साहब तड़प के आएंगे। हाँ चलो जी, पॉइंट आ गया। प्यारी बहन, हौसला कुछ नहीं होता। अच्छा, मुझे पता है। अब पलविशा साहिबा, एक तो बहुत शुक्रिया, करना है आपने। पहली दफा आप आई जब से आपकी गवर्नमेंट आई, पता नहीं आपका गायब हो गई थी ऑपोजिशन में, तो आप हमारे प्रोग्राम्स में रोज आ रही थी, कोई बात नहीं। अब मुझे बताइए कि जब आप ऐसे मौके पे आई हैं, तो मैं आ गई। अच्छा चलें, आप ऐसे मौके पे आई हैं जब इमरान खान अपना गद्दारी और उसके बयानी से पीछे हट चुके हैं, अमेरिका को सुपर पावर तस्लीम कर चुके हैं, इससे पहले अल्लाह ताला सुपर पावर थी, इस पर तो मैं बाद में आऊँगा। लेकिन सिंध की गवर्नमेंट जो है, जो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है इमरान खान के ऊपर, कभी शर्जील इनाम मेमन साहब कर रहे हैं, कभी हमारे वो दूसरे भाई जो हैं, मेरे ज़हन में भी नाम निकल गया, सीनियर वजीर जो है वो सईद गनी साहब कर रहे हैं कि जी वो तोशा खाना में ये हो गया, घड़ी का ये हो गया। इतना क्या मसला हो गया ये बताएं आप? एक घड़ी ही है ना, क्या हो गया? घड़ी नहीं है, पूरा सेट है। आप ठीक कह रहे हैं शायद। सेट है जी, चलो ठीक। देखिए, घड़ी है या सेट है या बीच में हीरे जड़े हैं या पत्थर जड़े हैं, बात उसकी नहीं है। बात है इस पहले पूरे फेल की बात है कि ये किस कदर एक बेतौकीरी का अमल है। और ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो एक हम अपने आप को एक गैरतमंद कौम समझते हैं, पूरी अक़वाम आलम में वाहिद एटमी पावर हैं, हमारे वज़ीर आज़म को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि वो उन हुक्मरानों का दिया हुआ तोहफ़ा जिन्होंने आपके लिए काबतुल्लाह के दरवाजे खोले, जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आप अंदर गए और आपने वहाँ सजदे किए, और फिर आपने उसकी तशहीर की, बहुत वायरल हुआ, और उनके दिए हुए तोहफ़े को इस तरीके से बेच देना, मुझे समझ नहीं आई कि ये इसकी क्या, इस अमल की क्या ज़रूरत थी। क्या इमरान खान साहब को ये नहीं लगता था कि ये मौका दोबारा उनके हाथ आएगा, कि दोबारा कभी वो इस ओहदे पे पहुंचेंगे या इसके करीब भी कहीं पहुंचेंगे जहां उन्हें कभी पैसों की ज़रूरत हुई तो कोई उनके लिए कोई ऐसा दरवाज़ा खुल जाएगा कि उन्होंने इसी दफ़ा समझा कि जो कुछ है उसे बेच दिया जाए। क्या आपको ये इल्म नहीं है कि इस बात पर सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उनको किस हद तक धचका लगा है? और हमें आपको और हमें ये भी इल्म है कि वो अभी, मैं देखिए, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, PMLN का कोई ताल्लुक़ नहीं, आपका कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन खुदा की कसम उनके सामने जाते हुए शायद हमारी भी आंखें झुक जाएं। वो कौन सी ऐसी ज़रूरत थी? देखिए, आपने हमें रियासत मदीना, मैंने आपके शो पे कई दफ़ा इस बात को, मैंने इस पे एतराज़ भी किया, मुक़द्दस तरीन हस्तियों के नाम लेके आप उनकी राह हक को अपनी राह हक के साथ मिलाते रहे भी चंद दिन पहले तक। देखिए, बात यह है कि आप हमें खुलफाए राशिदीन की मिसाल देते थे, हज़रत उमर की आप हमें मिसाल देते थे। आज आप हमें बताइए, आज हम आपसे पूछते हैं वो सारी मिसालें आपकी कहाँ गई? वो मिसालें कहाँ गई? और ये तमाम अमल जो आपने किया, क्या आपको एक लम्हे के लिए ये पता नहीं चला कि ये जो एक पीस जो कह रहे हैं दुनिया में एक ही पीस बना जिस पे आपको सादत अल्लाह ने दी कि वो आपके हाथ आ गया, उसके ऊपर काबतुल्लाह की तस्वीर थी, अल्लाह के घर की तस्वीर थी, वो जिसके दीन के नाम पे आप मदीना 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 कह के पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम को आपने आगे लगाया हुआ था, ढकोसला उसका आपने बनाया हुआ था। आपको एक मिनट के लिए नहीं लगा कि सादत आपको मिली है, आपको इसको आगे इस तरीके से नहीं कोड़ियों के मोल बेच देना चाहिए? बात हीरों की नहीं है, उसमें पत्थर भी लगा होता और खाना काबा बना होता तो हम लोग उसे चूम के आंखों से लगाते हैं। बात ये नहीं है कि आपको इतनी ज़रूरत, क्या पता नहीं ये बहुत तोशा खाना से क्या क्या जो कहानियां निकल रही हैं और चीज़ें हैं, हम तो उस पर बात ही नहीं करें। हम उस आपके इस्लामी मुल्क के साथ जिससे हमारे ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, आज भी अगर हम मुश्किल में हैं तो वो हमारे साथ खड़े हैं। खुदा का नाम है, आप वजीर आज़म पाकिस्तान थे, आप पे पाकिस्तान की तकरीम कराना लाजिम है। ये नहीं है कि मैंने कर दिया क्या हुआ, भाई भूखे मर जाते ना बेचते, क्या ऐसी क्या मसला आ गया था? और दूसरी बात ये
मैं तो ये आपसे एक गुजारिश करूंगी वजीर आजम शहबाज शरीफ से कि एक फौरी कमीशन बिठाएं, कोई इंक्वायरी बिठाएं। हमें तो डर है कहीं ये मीनारे पाकिस्तान का ना एडवांस पकड़ लियो, पता चले कि कल वहां भी खरीदार आए खड़े हैं। जो हालात इस वक्त हैं, हैरत है कि आप करप्शन करप्शन करप्शन, चोर डाकू, ये तो चोर डाकू नहीं करते। देखिए चोर डाकू भी अल्लाह के नाम से डरते हैं, चोर डाकू भी इस किस्म के मामलात से पीछे हट जाते हैं। खुदा का नाम है, बाकी पूरा तोशा खाना पॉइंट आ गया जी। डाल मेरे भाई, उसकी हम जरूर आपकी बात मानेंगे। बड़े बुरे फंसे आप तो। बेचा भी तो क्या बेचा। कामरान अब फंसे नहीं है। परवेज़ साहिबा बिल्कुल, दिली अभी मैं लॉन्ग मार्च पे और बाकी चीजों पे आऊंगा, लेकिन डार साहब यू हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। द टू लेडीज, डिग्निफाइड लेडीज हैव मेड देयर पॉइंट्स क्लियर, यू नो। देखिए मेरी तो पहले एक लाडली बहन उज़मा बुहारी माशाल्लाह काफी होती है, आज आपने दूसरी बहन बैठा दी है। हाँ जी। तो दो लाडली बहनें बैठी हैं, दोनों को रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन डबल मेरा डोज ख्याल है आज मैं अपने आपके लिए। लाडले भाई डबल मैं डोज अपने है। You are लाडले भाई a कामरान thorn शाहिद से between the two roses, मुझे निकाल के। जी जी बताएं जी। नहीं डार भाई, अब मेरा लाडला भाई भी है जी, जी, कामरान जी, शाहिद जी। पाकिस्तानी। तो मैं बजाय कि अपनी बहनों से, मैं सिर्फ चाहूंगा कि हमारे दरमियान हमारा तफाम प्यारा भाई तफहीम रहे, शाहिद रहो। भाईचारा रहे, खलूस रहे। ठीक है। मैं सिर्फ आपके नाजरीन सुन रहे हैं। जी। कामरान शायद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या मेरे लीडर या आपके साबिक वजीर आजम इमरान खान ने चोरी की? आप बताएं हाँ या ना। ये यार चोरी डार है? भाई अब रुलाना चोरी देना यार, मैं नहीं कह रहा चोरी की, चोरी लेकिन है। जिस नहीं, तरह नहीं, कहा है ना, नहीं, 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 यकीन नहीं, करो। आप बताओ ना यार, नहीं serious मैं नहीं कह रहा question। चोरी की है, ये चोरी लेकिन है। बस रुलाना क्या नहीं मेरे इमरान भाई, खान बस ने पगले कोई रुलाना नहीं तोड़ा? होगी इस बात पे। इतना क्या तो मेरे इमरान खान ने कानून तोड़ा है? बताओ मेरे प्यारे भाई। नहीं, कानून तोड़ा? नहीं कानून नहीं तोड़ा। यस कोई यस। गैर कौन सा कानूनी नहीं, काम किया कानून इमरान खान 20% ने? वाला नहीं तोड़ा। इमरान खान ने कोई गैर कानूनी काम किया? अंडर इमरान इनवाइसिंग खान की ने है, क्या क्या कर रहे हो? रात के अंधेरे में चुराया है? मकसद ये है चोर चोर डक, मैं हासिल से ला हूं, मेरी लाडली नहीं, वो दिन बहनें दिहाड़े वाला चोर है। लाडली हो रही हैं। सुन लो हम भाई किसी की तरह बात सुन लो जी। दिहाड़े अपने का चोर प्यारे है। भाई, नहीं नहीं उसमा बात सुन अपने ले प्लीज, प्यारे वो भाई स्काइप पे यार भाई उनकी का आवाज नहीं चोर आएगी प्लीज। साबित करते हैं, डाकू ओके, साबित करते हैं। अच्छा क्योंकि मेरी इन दोनों लाडली बहनों का पाकिस्तानियों लीडर सर्टिफाइड डाकू साबित हो चुके हैं, सजाएं हो चुकी हैं, मुल्क से फरार हैं, इश्तेहारी हैं। इसलिए मैं दर्द समझ सकता हूं अपनी प्यारी बहनों का, मेरे प्यारे भाई। तो इसलिए वो बेहतर है भाई किसी और जरदारी टॉपिक साहब पे इधर है, चलते मुल्क से फरार नहीं है। दूसरी बात, और शहबाज मुझे- शरीफ हुकूमत कर रहे हैं नवाज शरीफ के नाम पे। ऐसा मुकद्दर देखे तो सही आप जरा, सितारा चमक रहा है हुकूमत का इन लोगों के सरों पे। ऐसा मुकद्दर फिर हर भाई को मिले यार। हर भाई जिसका भाई लूटमार कर रहा हो वो मुल्क का वजीर आजम बने। ये जेलों में बैठे हुए तो यही दुआएं कर रहे उस्मा हैं। साहिबा आप दोनों ने यहाँ ऑनस्लॉट पर किया, निकले, उनको तो हम उनको पे रोने तो दे, बेपाक- दिल की भड़ास तो निकालने दे। क्या हो गया आपको, सब्र करे उस्मा साहिबा। ठीक है डार भाई, बात ये है, यकीन करें अब आपने इससे आगे बात की ना चोरी डकैती वाली इमरान खान साहब के मामले में, मैंने रो देना है। बस पॉइंट आपका आ गया है, मैं आपके साथ हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूं कि यार वो जो हम मोहल्ले में नहीं जाएंगे, हम करिया करिया नहीं घूमेंगे। डार मेरा भाई अभी आ रहा है लॉन्ग मार्च पिंडी से एक स्टॉप पकड़ के ना, मैं भी बस पकड़ूंगा, आपने भी बस पकड़नी है, वैगन पकड़ के सीधा जाएंगे इस्लामाबाद, नुक्कड़ वाली शॉप पे जहां पे इमरान साहब ने क्या घड़ी बेची थी। ये हम इन दोनों जो खवातीन है ना, इनको हम जवाब देंगे रसीद दिखा के। ऐसी क्या बात है, इमरान साहब अगर छुपा रहे हम भी छुपाएंगे। जवाब ही ना दे देना। हाँ असल जवाब है मेरे तुम्हें, पहले प्यारे बता रही भाई, हूँ। मेरी प्यारी बहनों को घड़ी की नहीं सेट की तकलीफ है। तो वो वाला सेट क्यों बिक गया है? हीरो वाला सेट सही है सही है। मुझे मौका तो दो। हाँ जी उसकी तो भी उस्मा बारी साहिबा, नहीं आई। आप उसका कैसे रोना कह रहे तो हैं भी उस्मा हमने साहिबा डाला ने ही कभी नहीं। हीरो वाला सेट देखा ही अभी नहीं तो- है। उस्मा बुखारी जवाब दें इनको प्लीज, ये कह रहे हैं असल उस्मा मसला हीरो के बुखारी सेट का चाची, है। मैं नहीं ले देखिए, लेती। हमारे पास देख ही रहा जो भी था। है रिज़्क़े हलाल है। और मेरे प्यारे भाई अभी सेट का रोना तो रोया ही नहीं, अभी तो हमने मर्दाना सेट का रोना रोया, जिसमें पेन था, जिसमें हीरे वाली घड़ी थी, जिसमें जो है वो कफलिंग्स और अंगूठी थी। अभी वो जो पिंकी पीरनी साहिबा का हीरे वाला सेट है, अभी उसके ऊपर तो बात गई नहीं, उसके ऊपर बाद में आते हैं। एक्चुअली इनको आदत पड़ी हुई है, कामरान ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जी, जी। इनको आदत पड़ी हुई थी वो जो इन्होंने वाया राशिद खान मनी ट्रेल बनाई थी ना जमाइमा की, 300 कनाल के महल की, और उसको फेक एनओसी जो है वो कोर्ट में साबित भी हुआ कि फेक एनओसी है, लेकिन साकिब निसार को दुआएं दे कि वो इनको जो है वो साकिब जो है वो अपना सादक और अमीन वो डिक्लेयर कर गया, जिसके रोज सादक और अमानत इनके मुंह के ऊपर जो है मातम करती है।
ये कह रहे हैं उसमें केस नहीं है, उसके ऊपर ज़कात और खैरात खाने का केस है, उसमें फॉरेन फंडिंग का केस है, इससे ज्यादा भी कोई बात हो सकती है? उसने जो है वो बाकी लॉबीज से जो है वो पैसे इकट्ठे करके वो उनका पर्पस यहाँ सर्व कर रहा है, कह रहे हैं केस नहीं है। उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर रिंग रोड का केस है, उसके ऊपर जो है $190 मिलियन का जो पाकिस्तान की लूटी हुई हाँ, ये केस बड़ा है जो वाडा साहब भी आज नैब के पास गए, वापस करने का केस है। बिल्कुल, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? अभी तुम कह रहे हो उस पे केस नहीं है। और मैं कब कह रहा हूँ, इतना छोटा चोर है, इतना छोटा चोर है कि वो एक तरफ वो उनकी जो है वो लोग जो है वो टी शर्टें पता नहीं कितने करोड़ों में बिकती थी, शर्म ही नहीं आई कि घड़ी बेचने पे आ गया। और वो घड़ी जिसकी पलवशा ने आपको बात बता दी। प्रॉब्लम यह है कि इमरान खान बाय नेचर एक चोर है और सर्टिफाइड चोर है, इलेक्शन कमीशन कह चुका है। और बाकी सेशन कोर्ट में जो केस चला गया ना मेरे प्यारे भाई, उसमें भी मोहर लगेगी आपके ये सारे जो मामलात है ना। और वो इतना 2 नंबर 10 नंबर, एक मिनट आखिरी लाइन, जो 2 नंबर 10 नंबर बंदा है उसके साथ आपकी सारी पूरी कैबिनेट जो है वो घुमगमैया क्यों कर रही थी? चलो शुक्र है डार मेरा भाई कैबिनेट में नहीं था, शुक्र है मुझे खुशी हुई। ये भी हो इसकी तस्वीर नहीं है। अच्छा नहीं ये नहीं थे। अच्छा पलवशा से मैं एक सवाल पूछ के डार साहब फिर आपने दोनों का जवाब देना है। पलवशा साहिबा बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखें आप समझती हैं, फॉरेन अफेयर्स को भी समझती हैं, क्योंकि दूसरी बात यह कि आपके बिलावल साहब जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री भी लीड कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने बड़ा मुनासिब बयान दिया है, हमें उस पर क्या एतराज़ होना चाहिए? ठीक है, मैंने अपना गुस्सा उस पर निकाला प्रोग्राम के शुरू में कि यार पूरी कौम को हिजान में मुब्तला करके अमेरिका को छोड़ दिया, तो अब लेकिन ये उन्होंने एक चीज़ को रियलाइज़ किया है, एक पॉलिटिकल रियलिज्म को रियलाइज़ किया उन्होंने, चाहे मैकियावेली बन के किया है या उन्होंने कैरेंथ वॉट्स बन के किया है या चर्चिल बन के किया है, लेकिन किया तो है ना। उसको अप्रिशिएट करें कि अमेरिका से जंग नहीं हो सकती, अमेरिका इज अ सुपर पावर, तो अच्छी बात है। इस पर हम क्यों एतराज़ कर रहे हैं? पलवशा साहिबा, देखिए हम तो एतराज़ नहीं करें, हम तो कह रहे हैं आप गलत बयानी कर रहे थे। हम तो ये कह रहे हैं कि आप एक गलत बयानी पे पूरी आपने कौम को एक वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। फिर आपने आपका एक फेवरेट इनका काम है जो ये अक्सर लोगों को कहते थे, पहले भी हमें कहते थे, इनकी शक्लें मुझे आपको याद होगा गद्दारों से मिलती नज़र आती। गद्दारी का सर्टिफिकेट देना इनके लिए बहुत आसान है और इनके उस्मान डार साहब के लीडर के लिए बहुत इजी है और ये देते रहे। अब ये पूरा जो बयानिया इन्होंने बनाया था, अगर मैं इनकी बात मान लूँ कि इन्हें होश आ गई, समझ आ गई, इनको रियलिज्म समझ आ गया, इनको रियल पॉलिटिक्स समझ आ गई, तो ये बताइए कि फिर ये जो लॉन्ग मार्च है इसको तो पैकअप कर दें। किससे हकीकी आज़ादी हम मांगने जा रहे हैं? हाँ ये पॉइंट मैंने भी आज़ादी जिससे मांगनी थी वो तो देखें, बात ये है, एक तो मैं उस्मान डार साहब को इस बात का जरूर क्रेडिट देती हूँ कि वो उजड़ी हुई लॉन्ग मार्च अगर कहीं जाके सजी है तो इन्हीं के इलाके में सजी, तो सजा दी, ये बात सही है। उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं था। लेकिन अब देखें कि अब उस लॉन्ग मार्च से आपने जब आज़ादी जिनसे मांगनी थी वो आपके दोस्त बन गए, उनसे तो आप हाथ मिलाना चाहते हैं, तो फिर ये हुकूमत भी इम्पोर्टेड ना रही, फिर ये हम गद्दार भी ना रहे, फिर जो आज़ादी मार्च किसके खिलाफ हो रहा है? वो भी आदमी इनसे बातें सवाल कर रहा था, सही बात। ये आज़ादी मार्च क्यों हो रहा है? एक सवाल मेरा और है आपसे, एक सवाल और है, लोग हाथ से गए, जान से गए, वो किस लिए गए? आर्मी चीफ की तैनाती पे क्या आप किसी मुशावरत के अमल में हैं PMLN के साथ, जो जरदारी साहब इस्लामाबाद गए हुए, और ये क्या मुशावरत से फैसला होगा या ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्कशन होगी? अगर लेट्स सपोज जरदारी साहब कुछ और कह रहे हो, नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब कुछ और कह रहे हो, तो देखिए ऐसे नहीं होता। अच्छा। हम देखिए हम सारे एक पहले भी एक इसी हम अपनी इत्तेहादी हुकूमत चलाते रहे, मुशावरत अगर हुई होगी मुझे इसका डायरेक्ट इल्म नहीं, लेकिन अगर हुई है तो क्यों ना हो, एक दूसरे से बात करके कलेक्टिव विजडम से चला जाता है। लेकिन इवेंचुअली तो वज़ीर आज़म का इस्तेकाक है जैसे कहा गया है, और मेरे नज़दीक और हमारे नज़दीक वो 4-5 अफसरों में कोई किसी से आला नहीं, कोई किसी से कमतर नहीं, क्योंकि वो एक ही मेरिट से ऊपर आए हैं। ये तो मेरिट इमरान खान साहब क्यों बार-बार कह रहे हैं कि मेरिट? आज सुनो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जरदारी के बाद वो जिस मेरिट से आए हैं, बात तो सुने पलवशा, वो ये कह रहे हैं जरदारी के बाद जेलों से बाकी लोगों को भी निकाल कर मुशावरत कर ली जाए। ये उन्होंने बात लगाई है जो अब रिसेंटली मुशावरत जरदारी साहब कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ। वो कह रहे हैं कैदियों से भी मुशावरत कर लें अगर जरदारी साहब के साथ हो रही है। कहने का मतलब ये कि आपको लगता है कि क्रेडिबिलिटी को हिट किया इमरान खान साहब ने आपके सारे आप लोगों की वजह से इस पूरे ऑफिस की? क्रेडिबिलिटी की बात अब इन्हें नहीं करनी चाहिए। क्या बात करें, जिसको अल्लाह ताला ने गदा से सुल्तान बना दिया, उसको वहां बिठा दिया, और इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। फिर अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी नहीं पची, तो जिल्लत आज उनके मुंह से नकाब भी उसी अल्लाह ताला ने उतारा है।
और अब इन्हें क्रेडिबिलिटी की हम बहुत बड़े चोर और डाकू होंगे, लेकिन मेरे लीडर ने कभी ये जहां अल्लाह रसूल का नाम हो और जहां ये मुकद्दस हस्तियों, वहां हम हाथ नहीं किसी ने डाला। किसी पाकिस्तान के लीडर ने ऐसा काम नहीं किया। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं गलत कह रही हूं तो आप मुझे इस पे पॉइंट आपका आ गया जी। उस्मान डार साहब, किसी पाकिस्तान के लीडर ने इस तरीके से बात ये है कि जो मैं सवाल सऊदी हुकाम के और सऊदी हुकूमत के दिए हुए खाना काबा और काबातुल्लाह के एक पीस दुनिया में उसको परविया साहिबा, पॉइंट आ गया आपका। मैं जरा आगे बात ये डार मेरे भाई, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, ब्रेक पे जा रहा हूँ, दोनों की बातों का जवाब भी दे रहा हूँ और मेरा सवाल भी उस पर निकलता हुआ। मेरे भाई, जब अमेरिका से सुलह कर ली, जब आपने कह दिया सुपर पावर उसको मान लिया, इससे पहले आपका बयानिया ये था कि अल्लाह के अलावा सुपर पावर कोई नहीं है, रशिया की हम जाएंगे, विजिट करेंगे, ये वो अच्छी बात है, रियलिज्म आपने रियलाइज़ कर लिया। तो अब मेरे भाई ये आज़ादी मार्च, हकीकी आज़ादी मार्च किसके खिलाफ है? ना ये इम्पोर्ट गवर्नमेंट रही, ना इदारे जो है मिले में। जब आपने अमेरिका को ही मान लिया तो ख़त्म हो गई बात। तो अब आप मेरे भाई सुकून कर लें, इलेक्शन का वेट कर लें, अपनी पॉपुलैरिटी का। क्यों इस आज़ादी मार्च को लेके जा रहे हैं? अब आप कह रहे हैं पिंडी जाना किसके खिलाफ हो रहा है? क्या आपने आर्मी चीफ की तैनाती को टारगेट किया हुआ है? एक ब्रेक के बाद जवाब देगा उस्मान मेरा भाई। इस वक्त उस्मान डार साहब फैसल वाडा साहब नैब के आगे पेश हुए। उन्होंने बताया कि किस तरह कैबिनेट को मैनिपुलेट करके मुबैना तौर पर 50 अरब रुपए एक बिजनेस टाइकून के इमरान खान साहब ने माफ़ कर दिए। ये पाकिस्तान का कौमी ख़जाना था जिसको डस पहुँचाई गई। उसके बाद जो इमरान खान साहब का बयानिया था एब्सोल्युटली नॉट का, और अल्लाह के अलावा कोई सुपर पावर नहीं। सुनवाएं ज़रा क्या क्या उसके बाद जो उन्होंने शिफ्ट लिया है, उसके बाद सवाल पुट करूँगा। सुनवाएं ज़रा इमरान साहब क्या कहते थे अमेरिकन को। तो जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम की तौहीन की अमेरिका, उसको तो आपने माफ़ कर दिया मुल्की मुफाद में, तो फिर पाकिस्तान के कौमी इदारों को भी जान छोड़ दें सियासी तौर पे सर। गवर्नमेंट को भी इम्पोर्ट गवर्नमेंट कहना छोड़ दें डार साहब। देखिए कामरान, पहले तो साइफर एक हकीकत है। ये कहना कि शायद इमरान खान ने कोई ड्रामा रचा था, आपकी खुद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इंडोर्स कर चुकी है कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस थी, मदाखलत थी, डिमाश क्यों किया गया। तो ये एक आज भी साइफर एग्जिस्ट करता है। ये कोई इमरान खान ने एक स्टोरी नहीं गढ़ी थी, और वो लैंग्वेज, वो सब बातें आज भी मौजूद हैं। लेकिन पिछले 6 माह में देखें अमेरिकन इस साजिश को लेके और कितना कुछ इस मुल्क में हो चुका है, बदल चुका है। खुद इमरान खान पे कातलाना हमला हो चुका है। शहीद अरशद शरीफ को देख लें, आजम स्वाति को देख लें, कितने पंडोरे बॉक्स यहाँ खुल चुके हैं। तो वो उन्होंने ये कहा है कि मुल्क आगे की तरफ जा रहे हैं, हम नए इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, जो उनकी डिमांड भी है, साफ और शफाफ इंतखाबात। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं इमरान खान कह रहा जी कि मैं कुछ झूठ बोल रहा था या सर, ये अब आप आज़ादी किससे लेने जा रहे हैं? पिंडी में करेंगे क्या? पिंडी में जो बुला रहे हैं डार साहब, पिंडी में देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, आज मैं इमरान खान साहब का जलसा देख रहा था, मैं बता रहा हूं ना सर सुन तो ले, बड़ा बहुत ही कम क्राउड था, और बड़ा ही मतलब कि सिवाय आपने जो इकट्ठा किया ना मैसिव क्राउड, उसके अलावा मुझे तो पिछले 8-10 दिन में कोई ऐसा बड़ा क्राउड नजर। चले क्राउड कर भी ले, पिंडी पहुंच भी जाए, इमरान साहब पहुंच जाएंगे, अभी बीमार हैं वो, थोड़े से पहुंच जाएंगे, फिर क्या करेंगे? अब क्या इस्लामाबाद धावा बोल देंगे? क्या करना है सर, फिर आगे क्या करना है? देखिए एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इमरान खान ही वो वाही शख्सियत है, वो लीडर है जिसके लिए हजारों लाखों लोग बाहर निकलते हैं सड़कों पे। आज तक पाकिस्तान में इतना क्राउड ना निकला है, ना कभी निकलेगा जिस तरह इमरान खान। आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया कि हम पिंडी आ क्यों रहे हैं, या मेरी ये लाडली बहनें कह रही थी अब हकीकी आज़ादी का क्या होगा। ये हकीकी आज़ादी या ये इस्लामाबाद जो हम आ रहे हैं कामरान, ये उस गले सड़े फरसूदा करप्ट जकड़े हुए निज़ाम के खिलाफ आ रहे हैं जो आपके और मेरे भाई शहीद अरशद शरीफ, जो कि मुल्क का बहादुर बेटा था, उसके ऊपर इसी निज़ाम ने 16 FIR काटी, बगावत और गद्दारी की। इसी करप्ट और जकड़े हुए निजाम के अंदर मेरे लीडर और आपके साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह, गोलियां चली हैं, FIR नहीं किटा पा रहा। ये है वो हकीकी आज़ादी। तो आप किस तरह आज़ाद करेंगे? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। सुनते जाए, अभी शुरू की है। परवेज इलाही जो है वज़ीर आला पंजाब, इस निजाम में कितनी बीमारियां हैं। मेरे अर्ज सुने डॉक्टर साहब, आपसे बात करो। आप किस तरह, किस चीज से आज़ादी दिलवा रहे हैं? अमेरिका तो निकल गया, अब किसका खौफ है? कौन है वो जिससे आप आज़ादी दिलवाने के लिए पिंडी आ रहे हैं? और वो कौन है? बताएं जरा, हमें थोड़ा बताएं। किससे? मुख्तलिफ शक्लें हैं इस निज़ाम में स्टेटस को की, जिसने इस निज़ाम को जकड़ा हुआ है। आजम स्वाति इस मुल्क का सिटिंग सेनेटर, उसकी निजी लाइफ, उसकी प्राइवेट लाइफ, जिस तरह की डॉक्टर साहब, आज मैं आगे चल रहा हूँ, आज अपने आप से सवाल कीजिएगा। 3.5 साल पंजाब में बिला शिरकत गैर आपकी हुकूमत रही। आज वो निज़ाम 3.5 साल जो बदबूदार निज़ाम आप कह रहे हैं,
वो साढ़े इमरान खान तीन ने सर मेरी केंद्र बात में तो भी सुने ना, कोशिश की 3.5 साल इतना बदबूदार क्यों रहा कि आपका वज़ीर आला होने के बावजूद, आप पॉपुलर तरीन लीडर होने के बावजूद गोलियां खा कर इल्तिजाएं कर रहे हैं, आपकी FIR नहीं कट रही। इस बदबूदार निज़ाम और स्टेटस को कंटिन्यू करने का सेहरा आपके और इमरान खान, आपके लीडर हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म के सर पे है। अगर ये सब कुछ हुआ, अगर ये खौफ है, FIR कट रही हैं, कामरान उद्दीन आपके बात दौर में नहीं भी कटी सहाफियों के ऊपर, कामरान इसी आपके सर पे ये बदबूदार, सेहरा, इसी 3.5 तरह- साल में आप कुछ नहीं कर सके, तमाशाई मैं बताता बने हूं रहे, ना, मैं तमाशाई उस बने टीम रहे, का हिस्सा मौजे था, करते रहे, मेरे भाई। वन पेज करते रहे, इसी बस तरह ये किया आपने। गले सड़े फरसूदा निजाम के खिलाफ इमरान खान 3.5 साल अब लड़ता रहा। निकला है ना जब सर, इमरान खान कहता अब था, निकले, मेरे पास देखा जाएगा, जिम्मेदारी देखते है। क्या होता है, अब तो सुनो ना इलेक्शन मेरे होगा। भाई, उस्मा बुखारी ले भाई, साहिबा, सुन लो। कामरान इमरान खान यही कहता था कि 3.5 साल मेरे पास जिम्मेदारी है, इख्तियार नहीं है। वो तो रिजाइन कर देना था यार, लानत भेजते भेजते ऐसी, लानत भेजते ऐसी अपाहज ताकत के ऊपर, लानत भेजते ऐसी कमजोरी के ऊपर, लानत भेजते ऐसी कॉम्प्रोमाइज के ऊपर, लानत भेजते ऐसी कठपुतली होने के ऊपर। तो फिर बिलावल भुट्टो ने सही कहा था कि आप कठपुतली प्राइम मिनिस्टर है। उस्मा बुखारी कर दी, गुलामी कबूल नहीं की इमरान खान ने, उस्मा बुखारी अपनी साहब, हुकूमत देखिए, कुर्बान कर दी, लेकिन ठीक इसका ठीक सर, पॉइंट आ गया डार भाई, पॉइंट आ गया आपको, गुलामी कबूल नहीं की। उस्मा बुखारी, देखिए कामरान, आपको खुश होना चाहिए कि इमरान खान साहब जो गजनी बने हुए थे, जिनकी याददाश्त खो गई थी, उनको मेरा ख्याल है गोली जो टच करके गुजरी है तो उससे उनकी याददाश्त भी वापस आ गई। उनको पता लग गया है कि अमेरिका नया नया सुपर पावर हुआ है, और उनको ये भी पता लग गया है कि जो है वो हमें उनके साथ ताल्लुकात नहीं बिगाड़ने चाहिए। और जो है ये सिर्फ ये कह के ये फारिग हो जाएंगे कैसे? इस हकीकी आज़ादी के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। इस हकीकी आज़ादी के साथ जो है वो हम गद्दार डिक्लेयर हुए हैं। इस हकीकी आज़ादी के साथ इदारों के सरबराह मीर जाफर, मीर सादिक डिक्लेयर हुए हैं। इस हकीकी आज़ादी के साथ आपने शिर्क को जो है वो किया है। इस हकीकी आज़ादी के साथ आप जिहाद कर रहे थे। इस हकीकी आज़ादी के साथ आपने लोगों को जो है वो लड़ना मरने के लिए जो है वो तैयार होने के लिए कहा। अब आप कह रहे हैं, अब आपको, आप जल्दी से आप गजनी बन गए और आपको याददाश्त आ गई कि अमेरिका सुपर पावर था। आ रहे हैं इस्लामाबाद। पलवशा साहिबा, ये बदबूदार निज़ाम के खिलाफ आ रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ तो अब नहीं आ रहे। इंपोर्टेड गवर्नमेंट का मसला भी खत्म हो गया, जब अमेरिका से ही सुलह कर ली, क्योंकि सुपर पावर है। पहले अल्लाह सुपर पावर था इमरान साहब के लिए, अब अमेरिका हो गया सुपर पावर। तो प्रॉब्लम क्या है? गलीज बदबूदार निज़ाम को खाड़ने आ रहे हैं, आप तो साथ दें इनका, आपका यही नज़रिया है तो खाड़े। पहले तो गलीज बदबूदार निज़ाम जो है पंजाब से निकालें, फिर वहाँ खैबर पख्तूनख्वा से निकालें, फिर अपनी जहाँ जहाँ हुकूमतें वहाँ से उखेड़ें, फिर इधर आ जाएं, फिर यहाँ से निकालने की कोशिश करें। लेकिन एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आज अमेरिका जो है जिनकी ग़ुलामी थी अब वो आकाओं के साथ दोस्ती हो गई है, तो बात ये तो फिर तो रियासत मदीना भी नहीं है भाई। मदीना वालों ने तो सुपर पावर, जो उस वक़्त की सुपर पावर्स थी, उनके तो परखचे उड़ा दिए थे। उन्होंने कब जाके सुपर पावर्स के साथ जो हाथ मिलाए थे? तो फिर ना ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट निकाला आपने, इसलिए कहता हूं आप ही ना करें उस्मा साहिबा के साथ और ना आइंदा होगी। जी जी जी, और ना ये जहाद है, वो भाई जिनके खिलाफ जहाद करना था उनके साथ तो आप हाथ मिला चुके हैं, तो अब जहाद किसके खिलाफ करें? जहाद अपनी स्टेट के खिलाफ तो हो नहीं सकता। तो ठीक है, पहले आप जाइए, आपने उनकी बात गौर से नहीं सुनी। 16 FIR हुई हैं इमरान खान के ऊपर, जिसने FIR कराए उनके खिलाफ इमरान खान के जमाने में नहीं होती थी। हाँ, होती थी। इमरान खान के जमाने में क्या होता था? हुई भी है। इमरान खान के जमाने में लोगों के बहनों को, फरियाल तालपुर साहिबा को रात के वक्त ईद से चांद रात को खींच के ले जाते थे, लगा लगा के कैमरे लोगों की हालत ज़ार देखते थे, खुश होते थे। अमेरिका जाके उतारते थे, अमेरिका जाके कहते थे जरदारी साहब के सेल से एसी उतारूंगा, जेलों में डाला। हमने तो कहा था कमर मजबूत रखनी चाहिए, काम करते। क्या बातें कर रहे हो आप लोग? मेरे भाई, आपकी तुम लोगों ने बहुत सताया है, अब आप लोगों ने बहुत सताया अपनी इन दो बहनों को। डार मेरे भाई, बहने तो कह रहे हो, लेकिन वो रवायती मर्द साबित हुए, रवायती भाई जो जायदाद के चक्करों में भी जो राइट नहीं देते अपनी बहनों को, तुमने वो काम किया मेरे भाई। अभी आगे तो तुम दोबारा पूछता हूं कि क्या किया एक ब्रेक के बाद। डार साहब के लीडर हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म क्या चांद चढ़ाते हैं लॉन्ग मार्च का, आज़ादी मार्च का, ये हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह। मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाज़त।